हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एक नई वीडियो में। और मैं लेके हूँ आपके लिए अनुपात और समानुपात के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चैप्टर वाइज जो हमारी ये क्लास चली है, इससे पहले जो है हम पार्ट नंबर 1 करवा चुके हैं और आज मैं कराऊंगा आपको पार्ट नंबर 2। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। SSC GD के लिए स्पेशल बैच जो ये हम चला रहे हैं, ठीक है। ये जो बैच चला हुआ है, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुपों में, ठीक है। तो फाइनली आ जाते हैं फिर अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि A/B 7/9 है और B/C 5/11 है तो A/B/C का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस केस में 3 लोग हैं, A, B और C, ठीक है ना। अब बोलो कि 7 कितना है, A का मान है 7 और B का मान है 9। फिर देखो दोबारा से B रिपीट हो गया तो B का मान कितना बताया है 5, तो इसके नीचे लिख देना, ठीक है। और C का मान कितना बताया है 11। अब जो ये खाली जगह बची है ये और ये, तो इसकी जगह इसके साथ वाले पड़ोसी को भर देना, ठीक है। 9 और ये 5, ठीक है ना। अब ये इसको इसके साथ गुणा कर देनी, ठीक है। ऊपर नीचे की गुणा कर देनी, 7 पंजे 35, ठीक है। ये 3 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ये देखो, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 11 9 99। अब देखो जहाँ तक आप कटता है इस अनुपात को अपने कटना है, ठीक है। पर एक्चुअल में ये कट नहीं रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 35/45/99 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझा गया हो। तो फाइनली देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि A/B 3/5 है, B/C 2/3 है, C/D 5/6 है तो AD का मान क्या होगा, ठीक है। अब इस केस में 4 लोग हो गए हमारे पास। ये हो गया A और B। देखो एक सेकेंड, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। 4 लोग हैं हमारे पास, A, B और C और ये D, ठीक है ना। अब देखो बोला कि A का मान देखो इधर कितना है 3 है, तो A के नीचे लिख देंगे हम 3। देखो B का मान कितना है 5, तो B का मान 5 लिख देंगे 5। देखो फिर B की बात हुई तो B का मान कितना है 2, ठीक है ना। B का मान कितना है 2। अब देखो फिर C का मान कितना है, ये C है ना, C का मान है 3, तो इसी के साथ ले देंगे हम 3, ठीक है ना। अब देखो दोबारा से C जो है हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। दोबारा से C, और देखो इधर C है, C का मान कितना बताया है 5, तो C के नीचे लिख देंगे 5, ठीक है। अब देखो D का मान कितना है, तो D लिख देंगे हम 6। अब जो ये खाली जगह बच गई है, अपने खाली जगह उस साथ वाले बगल वाले पड़ोसी को आपने भर देना है, ठीक है। तो इसका C और D का पड़ोसी कौन है, 5 है तो 5 भर देंगे, ठीक है। 5 5। अब देखो A का पड़ोसी इधर कौन है, तो ये है 2, इधर कौन है, इधर है 3। अब देखो ये बच गया, ये और ये जगह बच गई, ठीक है। तो इसका पड़ोसी भी यही है 5 और 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले से अपने नीचे वाले को गुणा कर देनी, ठीक है। इससे करेंगे 5 दूनी 10, 10 3 30, ये आ गया 30, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। अब इसको 5 3 15 और 15 पंजे 75, ये आ गया। अब इसको करेंगे 6 3 18, 18 पंजे 90। अब पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है A/D का क्या मान होगा, ठीक है। देखो A आ गया हमारे पास 30 और D आ गया हमारे पास 90, यही है ना, ध्यान से देखना है, ठीक है। और जब तक मैंने बोला कि जहाँ तक कटता है वहाँ तक आप काट देंगे, ठीक है। ये 30 से कट का 30 से कम 30 और 30 दिए 90, तो हमारे पास मान निकल गया है A/3। तो देखिए A/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3/5 के अनुपात में हो, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 2/3 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के करोगे तो ये क्वेश्चन 3 से 4 लाइनों का और 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मिनटों सेकंडों में जो आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले वाला अनुपात
ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बस वही करना है आपने। 3:5 पहले वाला अनुपात, फिर दूसरा अनुपात कौन सा है, दूसरे अनुपात को नीचे लिखना है 2:3, ठीक है, 2:3, ठीक है। और जो जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है उसको लिख लेना आपने इधर, ठीक है। अब आपने इनको क्रॉस गुणा कर देना है, ठीक है। तो आ जाएगा ये 5 दूने 10 और 3 3 9। अब जो इनका अंतर आता है 1 आएगा, उस अंतर को आपने इस जो जोड़ दिया जाता है वो घटा दिया जाता है उससे काट देना, ठीक है। ये कटेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, 6 बार में ही कटेगा, ठीक है। अब इस 6 से इन दोनों में अपने गुणा कर देनी है, ठीक है ना, ऊपर वाले अनुपात में करनी है, ठीक है। तो गुणा करके आएगा 6 3 18 और 6 5 30, ठीक है, 6 3 18 और 6 5 30, ठीक है। देखो 18 और 30 जो है हमारा निकल के आया, तो 18 और 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे क्वेश्चन में, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या है। देखो इधर पूछा है लास्ट में उसने छात्रों और अध्यापकों का, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। देखो एक कोई, ठीक है ना, विद्यालय है, उसमें है बॉयज़, लड़के को लिखेंगे हम बॉयज़, देखो लड़की को लिखेंगे हम गर्ल, और अध्यापक को लिखेंगे टीचर, ठीक है, टीच लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो पहले में है ये लड़के हैं, तो पहले वाला कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर लड़कियां हैं तो लिख देंगे 7। और देखो दूसरी जगह में क्या बोलती, फिर बोला कि लड़कियों और अध्यापकों की बोल, ठीक है। तो पहले पे लड़की हैं तो लड़कियों को मान के ना इधर 13 है, ठीक है, तो लड़कियों के नीचे लिख देंगे 13, ठीक है। अब फिर अध्यापक का मान बोला है तो अध्यापक के साथ ले देंगे ये 2, ठीक है ना। अब ये जो खाली जगह बच गई एक ये और एक ये, ठीक है, तो इसके पड़ोसी को हमने भर देना इधर, ठीक है, 7 और 13, बस अपने इनको गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना, ठीक है। 13 चौके 52, ठीक है ना, 13 सत्ते 91, ठीक है ना, 7 दूने 14, ठीक है। ये रेशो हमारे पास निकल के आया। अब मैटर करता है कि पूछा क्या है, ठीक है। तो पूछा है छात्रों तथा अध्यापकों। अब देखो छात्रों में लड़के और लड़कियां जो ही एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो या कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, अपनी कोचिंग जब लेते हो, उधर बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं तो छात्रों में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो है छात्रों में मिक्स हो जाएंगे, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 52 और 51 को हम कर देंगे प्लस, ठीक है। इनको प्लस करने कितना आएगा, 2 और 3 9 5 14, ठीक है, 143:14। देखो 144:14 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अपने इस तरीके से करना है और एग्जाम में घबराना नहीं है। 5वां क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5 हो तो सबसे बड़ा कौन सा होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपने क्या करना है, देखो त्रिभुज के, देखो ना त्रिभुज बोला है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 180। ये आई होप कि सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता अपने वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अब बोलना है कि उनके कोणों का अनुपात, तो कोणों का अनुपात कितना है, देखो 3:4:5। मैं जब इनका योग करूँगा, इनका योग कितना है 7 और ये 5 12। अब देखो इस 12 से आपने जो टोटल कोणों का योग होता है हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का, इस 12 से आपने काट देना, ठीक है, 12 से, ठीक है ना। अब जो पूछा गया है उसने बोला कि बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो बड़ा कोण कौन से हमारे पास 5 है ना, ये 5, ये 5, तो इस 5 को अपने इधर रख देना है, ठीक है ना। 12 से काटेंगे इसको डायरेक्ट, 12 कम 12 बच गया 6 और 12 पंजे 60। 1% का मान जो निकल गया वो हमारे पास आया 15। अब ये 15 बचा, इधर बचा 5, बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो 15 पंजे 75,
75। अब पूछा क्या है उसने, मैटर करता है, ठीक है ना, बड़ा। अगर वो पूछता कि छोटा कोण, तो छोटा जो है 3 था। अब बोलता कि दूसरा कोण क्या बनेगा, दूसरा कोण 4 था, ठीक है। तो 75 डिग्री का जो ये बड़ा कोण बनेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो तीनों को आप गुणा करके 3 4 5 को, इनका योग आपको 180 ही मिलने वाला है, राइट। चलिए फिर बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा है इसी टाइप का एक क्वेश्चन। यदि एक चतुर्भुज कोण का योग, ठीक है, ये कोण है, ठीक है ना, ये कोण है, ठीक है, कोण, ठीक है। कोण का अनुपात 3:5 कितना है, 9:13 है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, बस यही आपको पता है, यही बताया है। सबसे बड़ा देखो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के, ठीक है ना, कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज की बात की तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, ये होता है 360, राइट। 360 जो इनका कोणों का योग होता है। और अनुपातों में जब हम बात करें तो अनुपातों में हमें योग कितना मिल रहा है, देखो 3:5:9:13, ठीक है। इनका योग कितना मिल रहा है, देखो कर लेता हूँ इधर में 3:5:9:11। जब हम इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो इनका हमें योग मिल रहा है 30, ठीक है, 30। अब इस 30 को आपने इससे काट देना है, ठीक है ना, इससे आपने काट देना है। से काटेंगे, 1 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 0 से 0, ये 36 कटेगा 12 बार में। अब देखो सबसे बड़ा कोण की बात की है तो सबसे बड़ा कोण जो है हमारे पास 13 है, दे दिया अनुपात में जो है 13 दिया है। 13 की गुणा जब हम 12 में लगाएंगे, देखो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। 13 की गुणा जब हम 1% का मान आया था हमारे पास, यह आया था 12 और गुणे बड़ा कोण था 13, ठीक है। इनको जब गुणा करेंगे तो आएगा 156, ठीक है ना। 156 डिग्री का जो आपका ये कोण बनेगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप, ऑप्शन नंबर ई भी आप लिख लो 156 डिग्री, ठीक है, 156 डिग्री ऑप्शन नंबर ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है 156 डिग्री का जो ये कोण बनेगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। बस यही क्वेश्चन है। पी और की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनमें उनके व्यय का अनुपात 2:3। यदि उनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है तो पी की आय क्या है। बस जब भी आपको ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने आपको बस फाइनली एक ट्रिक बता दी है कि पहले वाला अनुपात कितना है 3:4, फिर उसी के साथ लिख देना आपने नीचे वाला अनुपात 2:3, ये आपने कर लेना, ठीक है। अब जो ये 6,000 दिया होता है, ये जो भी दिया होता है आपको, ये आपने एक साइड कर लेना, ठीक है। इनकी कर देनी है आपने क्रॉस गुणा, 3×3 9 और 4×2 8। अब जो इनके बीच का अंतर आता है वही आपने उस दी हुई राशि से काट देना है। दी हुई राशि हमारे पास 6,000, 1 से काटेंगे तो 6,000 ही रहेगा, ठीक है ना। और जब बोला क्या उसने, तो पी की आय क्या होगी, देखो पी क्या है हमारे पास, ठीक है। देखो इधर है पी, ये है पी, तो पी का मान दिया हुआ इधर देख लो 3। जब 6,000 में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6×3 18 और ये 3 0 की 3 0, तो देखो 18,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हमें 18,000 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो बस आपने यही मेरी ट्रिक लगा देनी है, ठीक है। 18,000 राइट हो जाएगा, राइट 18,000। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस सेशन का और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बोला क्या है, एक थैले में, ठीक है ना, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात कितना है, ये है 2:3 के अनुपात में। यदि पहले में कुल 540 रुपये हैं तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। 25 पैसे सिक्कों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है ना, उससे जो है हमें संख्या निकाल देनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो आपने बस ये करना है। देखो कितने रुपए हैं, पहले ये है 1 रुपये, ठीक है, फिर क्या है 50 पैसे, फिर कितना है 25 पैसे, ठीक है, यही है ना, इधर लिख लो आप, एक सेकंड, 25 पैसे, ठीक है। अब बस जो अनुपात दिया होता है उस अनुपात के नीचे आप सिक्कों के, देखो पैसों के नीचे आप अनुपात लिख लेना, ठीक है। तो कितना है ये, पहले है 2:3:4, इसके अपने रुपए बना लेने, ठीक है ना। तो उसके जब रुपए बनाएंगे इसको गुणा कर देना, ठीक है। तो ये 2 एकम 2 और 5 दिए 15, ये बन गया, ठीक है। और ये 0 का 0, 25 चौके 100, इसका अपने रुपए बना लेने, ठीक है ना। ये आ गया 100, ये 2 0, ठीक है। अब देखो रुपए जब हम बनाएंगे, ठीक है ना, तो रुपए कितने बनेंगे हमारे पास। देखो ये है 2 रुपये, आपको पता कि 100 पैसे में 1 रुपये मिलता है, ठीक है। ये है 100 रुपये, तो ये भी कितना है, ये भी 1 रुपया है, ठीक है। और ये है हमारे पास 1.5 रुपया, ठीक है। ये कितना है 1.5 रुपया जो है हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इनका टोटल करना है, रुपयों का टोटल करना है, और जो पैसे दिए हुए हैं उसने आपने काट देना, ठीक है। देखो बोला कि 25, अब एक बात और बोली कि 25 पैसे, ठीक है ना। इसने ऊपर पूछा कि 25 पैसे कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की, इधर 25 पैसे है, ठीक है ना। तो सिक्के कितने हैं हमारे पास, ये 4 है ना, बस यही 4। अब ये 4 किसके बराबर है, जो इधर टोटल सिक्के आ गए, ठीक है ना। ये है 2 रुपये, ये है 1.5 रुपये, ये हो रहे 1 रुपये, तो इनका मान आएगा हमारे पास 4:4 रुपये, ठीक है ना, 4.50, ठीक है ना। अब बोला कि कुल संख्या कितनी थी हमारे पास, कुल संख्या थी 540, ठीक है, 540, ठीक है। अब देखो ये है पॉइंट, ठीक है ना। अब पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, इसके पॉइंट को लगाते हैं नीचे 1, और जितनी डिजिट है उतने हम लगा देते हैं 0, ठीक है ना। अब ये 100 इधर नीचे ना रहकर, ये नीचे से हटकर ये गुना इधर इसमें चल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी स्पेस की कमी है, मैं इसको रफ करके थोड़ा दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, रफ करके, ठीक है ना। कितना आया था हमारे पास, देखो 25 पैसे की संख्या कितनी थी हमारे पास, ये थी 4 रुपये, ठीक है ना, 4 रुपये थी। और टोटल जो हमारे पास रुपयों की संख्या बनी थी वो बनी थी 4.50, ठीक है ना। और टोटल जो दिया है हमारे पास, ये दिया है 540 रुपये, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 1 लेते हैं और जितनी भी डिजिट होती हैं उतनी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 100 इधर नीचे ना रहकर ये इधर गुणे में चला जाएगा, ठीक है। ये इधर से कट चुका है, ठीक है, ये पॉइंट भी हमारे इधर से हट चुका है, ठीक है ना, ये पॉइंट भी इधर हट चुका। अब ये बचा है हमारे पास 450, ठीक है ना। ये कितना बचा है हमारे पास, ये बच गया है 450 बचा है, ठीक है। अब 1 शून्य से ये हम 1 शून्य काट देंगे, ठीक है। अब देखो ये है 45 बच गया, 45 कट रहा है, ये 9 से कट गया, ठीक है, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, ठीक है ना, 6 बार में कट गया। अब ये बचा 5, आज 5 को काटेंगे इधर, 5 दूने 10, ये कटेगा 20 बार में। अब ये है 4, इसकी गुणा ये गुणे में है, तो 6 चौके 24, 24 गुणे 20 के अंदर 24 दूने 48 और 480। तो देखिए 480 किस ऑप्शन में है, 480 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, राइट। चलिए फिर इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये, 50 रुपये के नोट हैं, 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 2000 रुपये हैं तो 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। बस यही आपका सेम हुबहू क्वेश्चन है। क्या करना आपने, जितने भी आपको देखो रुपये दिए हुए हैं वो आपने लिख लेने एक साइड, ठीक है, एक साइड उनको आपने लिख लेना, ठीक है। कितने दिए हैं, ये दिए हैं आपके पास 20 रुपये, और ये 10 रुपये और 50 रुपये,
इनका अनुपात दिया है, बस इसके नीचे लिखना है अनुपात आपने, ठीक है। 3:4:5, बस आपने इसको गुणा कर देना है। 20 3 60, 10 चौके 40, 5 5 25 और 125। ये है एक सेकेंड, हाँ 125, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या कहा है, अब इसको जब हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, ये 50 नहीं है, ठीक है, ये इधर 5 ही है, ठीक है। 20 रुपये और 5 रुपये, ठीक है, ये है आपका 5 रुपये, इसको काट दो, ठीक है ना। ये 5 रुपये है, 50 नहीं है, ठीक है। इसको आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो, ठीक है। ये गुणा करके आएगा हमारे पास, बनेगा 25 बनेगा, ठीक है, 25, ठीक है। अब इस जीरो को आपने काट देना, ये नहीं है हमारे पास कुछ, ठीक है, ये हमारे पास ये 5 ही है, ठीक है, राइट। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा हमारे पास 100 और 25, 125, ठीक है, 125 बनेगा, ठीक है। इनका जोड़ कितना बना, 125। अब बोला कि 10 रुपये की संख्या, नोटों की संख्या क्या है, तो देखो ये 10 रुपये हमारे पास है, ठीक है ना। 10 रुपये की संख्या कितनी, ये 4 थी, ठीक है ना। अब ये 4 जो किसके बराबर है, तो ये है 125 के बराबर है, ठीक है। अब ये 2000 रुपये कुल दिए हैं, ठीक है ना, 2000 रुपये जो है ये कुल दिए, ठीक है। अब 125 जो 2000 से कटेगा तो ये डायरेक्ट कटेगा 16 बार में, जो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास 4 गुने 16, तो 4 को जब हम 16 से गुना करके तो 16 चौके 64, 64 जो है हमारे पास 10 रुपये के नोटों की संख्या आ गई, ठीक है। 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 64 है, ठीक है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्या कहा है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किसी संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 के बराबर होगा। तो देखो 4 ऑप्शन है, आप तो कर सकते हो इसको गो थ्रू ऑप्शन, या तो कर सकते हो आप इसको ट्रिक से, या तो कर सकते हो फार्मूले से। इसके हैं 3 तरीके करने के, ठीक है। मैं तो बताऊंगा एक आपको गो थ्रू ऑप्शन और एक बताऊंगा मैं आपको ट्रिक। चलिए फिर फाइनली बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने जब शुरू में आपकी क्लास एक ली थी कल, तो मैंने बोला कि 7 को हम लिख सकते हैं 11 को 7/11, ठीक है। अब बोले कि उसमें जोड़ने पर उस पर क्या जोड़ दिया जाए कि हमें 3:4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर हम इस ऑप्शन को जोड़ते हैं, 5 को जब हम ऐड करते हैं इसमें, तो 7 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और जब हम 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब देखो एक ही टेबल से काटते हैं, तो 4 3 12 और 4 चौके 16। तो फाइनली हमें पता लगा कि 5 जोड़ने पर जो है हमें ये मिल रहा है, ठीक है ना। 5 जोड़ने पर हमें ये मिल रहा है 5। तो देखो 5 जोड़ने पर हमें 3:4 हमारा बन रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। अब बताते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या करना आपने, बस वही ट्रिक लगा देनी है, 7:11। बस फिर दूसरा अनुपात जो है 3:4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 7 चौके 28 और 11 3 33। अब जो इनके बीच का अंतर आता है वही आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 33 में से 28 निकल गया तो कितना बचा, 5। तो देखो कितना बड़ा है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 मिनट का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत ही अच्छा सेशन आपके लिए मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अपनी एग्जाम पे अपनी तैयारियों पे अपने जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छी सी